स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यह संसार कायरों के लिए नहीं बना है। किसी भी काम की सफलता या असफलता की चिंता किए बिना उसे लगातार पूरी लगन के साथ करते रहना चाहिए। दोस्तों, आज की जो घटना है, इस घटना के माध्यम से हम जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने उन 3 यूरोपियन विद्वानों को कैसे सबक सिखाए थे जो स्वामी विवेकानंद को शिकागो के विश्व धर्म संसद में उनके शरीर और चमड़ी के रंग को लेकर अपमान किए थे। स्वामी विवेकानंद उन घमंडी यूरोपियन विद्वानों को कैसे सबक सिखाए, इस सारांश के माध्यम से जानेंगे। इस घटना को बहुत कम लोग ही जानते हैं। स्वामी विवेकानंद सितंबर 1893 में वेदांत के सिद्धांत को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अमेरिका जाना चाहते थे। वहां वे सनातन धर्म के बारे में लोगों को जानकारी देना चाहते थे ताकि दूसरे देशों के लोग भी भारत की महान सभ्यता व संस्कृति के बारे में जान सकें। अनेक कष्ट सहने के बाद किसी तरह से विवेकानंद अमेरिका पहुंच गए। शिकागो की धर्म सभा में अन्य धर्मगुरु नहीं चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद अपने विचार प्रकट करें। यही वजह थी कि स्वामी जी का भाषण सभा के आखिर में रखा गया था। उन लोगों का मानना था कि सभा की कार्यवाही से थके हुए श्रोता स्वामी जी के भाषण पर ध्यान ही नहीं देंगे। शिकागो की धर्मसभा में स्वामी विवेकानंद का उपहास उड़ाने वालों की कमी नहीं थी। वे लोग यह मानते थे कि भारत एक पिछड़ा हुआ गुलाम देश है और किसी गुलाम देश से आया वक्ता उन्हें क्या सिखा सकता है। उसके तो अपने ही देश में इतनी बुराइयां और कुरीतियां मौजूद है। धर्म संसद में स्वामी जी के साथ बैठे वो 3 यूरोपियन विद्वानों में से एक ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि स्वामी जी, यूरोप और अमेरिका के लोग तो दूध से भी उजले हैं और अफ्रीका के लोग कोयले की तरह अश्वेत हैं, पर हम भारत से आए विद्वान को किस श्रेणी में रख सकते हैं। विवेकानंद ने बड़े विनम्र से उत्तर देते हुए कहा कि भोजन बनाते समय चपाती सफेद रहने पर कच्ची कहलाती है और काली पड़ने पर जली हुई कही जाती है। चपाती का पूरी तरह से पका होना जरूरी होता है। उसी तरह रंग या चमड़ी पर ध्यान देने की बजाय विचारों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। विचार पूरी तरह से चपाती की तरह पके हुए और परिपक्व होने चाहिए। हमें मन के भावों को देखना चाहिए। जब लास्ट में स्वामी जी का भाषण का नंबर आया तो विवेकानंद ने इस बात से अपनी हिम्मत और हौसला टूटने नहीं दिया और पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ मंच पर पहुंच गए और अपना भाषण दिए। उन्होंने विदेशियों के आगे सिद्ध कर दिया कि भारत पिछड़ा हुआ देश नहीं है। वह धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में उनसे कहीं आगे है। इस तरह उन यूरोपियन विद्वानों को सबक सिखाए। स्वामी जी कहते थे कि जब भी कोई अच्छा काम शुरू किया जाए तो पहले लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, फिर वे उसका विरोध करते हैं और आखिर में उस काम के लिए अपनी मंजूरी दे देते हैं। अब चलिए स्वामी विवेकानंद के उन 5 रहस्यों के बारे में जानते हैं। मुझे विश्वास है इसे बहुत कम लोग ही जानते होंगे। क्या आप जानते हैं, विवेकानंद जी पढ़ाई लिखाई में औसत थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लेवल पर 47% अंक प्राप्त किए थे और एफए में 46% और बीए में 56% अंक प्राप्त किए थे। स्वामी विवेकानंद बेहद ही दयालु स्वभाव के थे, यहां तक कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई करने में समर्पित कर दिया था। अगर विवेकानंद के खान पान की बात की जाए तो सबसे पहला नाम चाय का आता है। विवेकानंद जी चाय के बहुत शौकीन थे। एक समय ऐसा था कि सभी साधु संत चाय के विरोध में थे। उस वक्त विवेकानंद ने अपने मठ में चाय को प्रवेश दिए थे। एक बार विवेकानंद से मिलने महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक मिलने बेलूर मठ गए। स्वामी जी को पता चला कि वह भी चाय के खिलाफ है। तब उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को चाय पीने के लिए मनाया। फिर विवेकानंद ने जायफल, जावित्री, इलायची, लौंग और केसर लाए और सभी के लिए मुगली चाय बनाई। विवेकानंद को खाना बनाना बहुत पसंद था। सभी ने खुश होकर चाय का आनंद उठाया। बाल गंगाधर भी चाय पीकर बेहद प्रसन्न लग रहे थे। स्वामी विवेकानंद के मठ में किसी महिला को जाने की अनुमति नहीं थी।
एक बार विवेकानंद लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बहुत इलाज के बाद भी तेज बुखार ठीक नहीं हो रहा था। उनके एक शिष्य से उनकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी और उसने उनकी मां को मठ में बुला दिया। इस बात से स्वामी विवेकानंद जी गुस्साए और चिल्लाकर बोले कि मेरे बनाए गए नियम को मेरे कारण ही तोड़ रहे हो। अब आप लोग बताइए, ये बातें जानते थे